जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। आई होप कि आप लोग दोस्तों बेहतर होंगे दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल वाली वीडियो में हम लोग बस प्रश्नावली 1.2 का बेसिक चीज को पढ़े थे। बेसिक में क्या क्या पढ़े थे दोस्तों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये कल वाली वीडियो में मैं बता दिया दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं बताया हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि कल तो बेसिक में हम लोग पढ़ लिए थे। आज क्वेश्चन को लगाएंगे, सिद्ध करेंगे कि परिमेय संख्या सिद्ध करिए। एग्जाम में कैसे पूछ लेता है कि संख्या दे देता है, इसको सिद्ध कीजिए कि परिमेय है कि अपरिमेय। जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, तो इसको सिद्ध करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध होता है इसको सीखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हल में देखिए, हल हल देखिए ध्यान से दोस्तों। लिखेंगे माना, माना हमेशा मानना पड़ेगा, हमेशा मानना पड़ेगा। कहेंगे क्या मानना पड़ेगा सर, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, अपरिमेय संख्या। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना कड़ी में 5 एक एक परिमेय 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 संख्या संख्या है। हमेशा उल्टा मानिए। कैसे मानना है दोस्तों, उल्टा मानना है। इस बात को ख्याल करिएगा, हमेशा उल्टा। यहाँ अपरिमेय दिया है तो मैं यहाँ क्या माना हूँ, देखिए क्या माना हूँ, परिमेय मान लिया। अगर यहाँ पे परिमेय देता तो मैं यहाँ क्या मानता, अपरिमेय मानता। समझ गए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। यहाँ अपरिमेय दिया है तो इसलिए मैं इसका उल्टा क्या मानूंगा, परिमेय मानूंगा। अगर यहाँ पे परिमेय दिया रहता तो इसी का उल्टा मैं यहाँ क्या मानता, अपरिमेय मानता। ठीक है, तो हमेशा इसका उल्टा मानिएगा तभी क्वेश्चन लगा पाएंगे दोस्तों, नहीं तो लगा पाएंगे नहीं। आप इस बात को ख्याल करिएगा। तो यहाँ दिया था अपरिमेय, तो मैंने माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कड़ी में 5 क्या माने, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का परिभाषा लिखिए, परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का परिभाषा हमें लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसे जिसे p/q के रूप में p/q के रूप में लिखी जा सके, उसे परिमेय 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 संख्या कहते हैं। ध्यान से, जिसे p/q यानी जिसे p/q के रूप में लिख देंगे, जिसे p/q के रूप में लिख देंगे उसी को कहेंगे परिमेय। डिफिनेशन भी यहीं पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिफिनेशन याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे परिभाषा नहीं लिख पाएंगे आप लोग। जब नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग को 3 नंबर की जगह 1 ही नंबर, आधी नंबर दे दे, गड़बड़ हो जाएगा। तो परिभाषा भी हमें याद होना चाहिए इसके लिए। तो ध्यान से, जिसे p/q के रूप में लिख देंगे उसे कहेंगे परिमेय संख्या, जहाँ p/q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ p/q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिए, इसका मतलब होता है नहीं, p इसके बराबर 0 नहीं हो सकता। समझ गए। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे,
जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख दें उसे परिमेय संख्या। सिंपल, पी का शादी क्यू से, पी का शादी जब क्यू से हो गया ना तो परिमेय, और जब पी का शादी क्यू से नहीं होगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय। समझ गए कि नहीं? पी का जब पी का शादी क्यू से होगा तो परिमेय, यानी जब पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो परिमेय, और जब पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखेंगे तो अपरिमेय। तो जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना दोस्तों? आगे ध्यान से देखिए। अच्छा, जब हम इसको दोस्तों परिमेय माने हैं, इसको परिमेय मान लिए हैं, इसको क्या माने, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे मैं क्या माना हूँ दोस्तों, परिमेय माना हूँ। समझ गए? तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, क्योंकि इसको क्या माना गया है, परिमेय। अब देखिए, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी कि दो पावर इधर भी लगाएंगे, दो पावर इधर भी, दोनों तरफ। तो आइए हम लोग उधर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, कड़ी में 5, उधर पी बटा क्या है, क्यू, पी बटा क्यू, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, यानी कि दो पावर इसको भी दे देते हैं और दो पावर इसको भी दे देते हैं। समझ गए? जब दो पावर, दो रोटी इसको भी दिए तो दो रोटी इसको भी, नहीं तो दो रोटी इसको देंगे और उसको नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगा ना। तो जब दो रोटी इसको भी दिए तो दो रोटी फलाने को भी दे देते हैं आराम से, क्या दिक्कत है? जब दो रोटी इसको भी दिए तो दो रोटी उधर भी दे देते हैं दोस्तों, बोलिए कोई दिक्कत? क्लियर है ना? काहे कि ये बताइए, अब किसी किसी फंक्शन या किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो खाना थोड़ा सा आपको कम मिल जाता है, या आप मुर्गा वाले लाइन में लगे हैं, मुर्गा आपको नहीं मिला, तो नहीं जाके गांव में अपने कहेंगे कि अरे उसके घर वहाँ गए थे तो हमको तो खाने में नहीं खिलाएं, सब खाने में, उसी तरह दिक्कत होने लगेगा ना। तो उसी तरह ध्यान से, तो जब दो रोटी इसको दे रहे हैं तो दो रोटी इसको भी दीजिए, जब दो रोटी इनको दे रहे हैं रिश्तेदार को तो दो रोटी फलाने को भी दे दीजिए, दे दिए। आगे देखिए, जी कै पावर है, दो पावर, तो जय पावर है तय बार लिख के गुणा करिए, तो जब इसका दो पावर है तो दो बार लिख के गुणा, तब कड़ी में 5 इंटू कड़ी में 5, दो पावर है तो दो बार गुणा कर दिया, बराबर है तो बराबर, इसका भी दो पावर है तो दो बार गुणा, दो पावर है तो दो बार गुणा। ध्यान से देखिए, ठीक है ना दोस्तों? जितना पावर उतना बार गुणा, जितना पावर उतना बार गुणा, जितना पावर दिखेगा उतना बार भिड़ा दीजिएगा। समझ गए ना? आगे आइए। अच्छा, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 का गुणा जब 5 में करेंगे तो आएगा केवल 5। कहेंगे सर क्यों 5 आएगा? क्योंकि जब गुणा करेंगे तो कड़ी से कड़ी भाग जाएगा, क्योंकि दोनों में जब कड़ी रहेगा ना तो याद कर लीजिए, भाग जाएगा कड़ी, एगो 5 उतार लीजिएगा, अगर दो दो रहेगा तो केवल दो, 10 10 है तो केवल 10, 100 है तो केवल 100। समझ गए ना? आगे कौड़ी जब इसका 5 का गुणा 5 में करेंगे ना तो कौड़ी भाग जाएगा, एगो 5 बस आ जाएगा। आगे देखिए, पी का गुणा पी में, जब पी का गुणा पी में करेंगे, पी का गुणा पी में करेंगे तब पी का गुणा पी में, तब पी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों? और जब क्यू का गुणा क्यू में करेंगे, क्यू का गुणा क्यू में करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, इसको इसके बटा में एक तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। इसको बटा में का, अब देखिए, जब बीच में बराबर होता है, जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी नीचे वाले का ऊपर और नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जब बीच में बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इस वाले का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 5 क्यू का स्क्वायर, और एक का गुणा पी में करेंगे तो केवल पी का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार और, जब इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर, और जब एक का गुणा पी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। ध्यान से समझ में आ गया ना? जब इसका गुणा करेंगे तो इसका 5 स्क्वायर है, एक का गुणा पी में तो वही आएगा, क्योंकि एक का किसी भी संख्या में गुणा करता है तो वही टपक आता है। समझ गए ना? जब गुणा करेंगे तो वही टपक आएगा। ध्यान से, क्लियर है? आगे चलें, एक चीज आगे। अच्छा, मैथ का है, देखिए मैथ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए तो यहाँ से
स्क्वायर को हटाएंगे ना तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। क्या लगेगा दोस्तों? रूट लगेगा। तो यहाँ से स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पे क्या लगा दिया? रूट। क्या लगा दिया दोस्तों? रूट लगा दिया। समझ गए ना? ध्यान से। और जब यहाँ से रूट को मिटाएंगे दोस्तों, यहाँ से जब रूट को मिटाएंगे, यहाँ से जब रूट को मिटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ से स्क्वायर को मिटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। फिर जब यहाँ से रूट को मिटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर को मिटाया तो यहाँ पे क्या लग गया? रूट। अच्छा, पाँच का कड़ी में पाँच का वर्गमूल तो नहीं निकलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन है क्यू का पावर 2 है। जब इसको बाहर कड़ी से बाहर निकालेंगे तो एगो क्यू हो जाएगा। जब क्यू का पावर 2 है, 2 गो क्यू है ना, तो बाहर निकालेंगे तो एगो एगो बचेगा। ध्यान से। और इधर पी का बस पी है। ठीक है ना? अच्छा, इसको लिख सकते हैं क्या चीज आगे? उधर देखिए थोड़ा। इसको लिख सकते हैं कड़ी में 5 क्यू इक्वल टू पी। अच्छा, ध्यान से बताइए। देख के हमें बताइए कि क्या ये इसका वर्गमूल निकल सकता है? 5 का नहीं निकलेगा। तो मैं बताया तो हूँ वीडियो में, कल वाली वीडियो में मैं तो ये बताया था कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे कहेंगे अपरिमेय। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय। ध्यान से देखिए। अच्छा, हमें सिद्ध क्या करना था कि कौड़ी में 5 ये क्या है? अपरिमेय। अच्छा, क्या बताइए इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा इसीलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आगे देखिए, देखेंगे इस कथन इस कथन का विरोधाभास लिखेंगे। इस कथन का विरोधाभास, इधर नहीं दिख रहा होगा तो विरोधाभास लिखा गया है। विरोधाभास होता है कि कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। कणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यहाँ से सिंपल कणी में 5 अपरिमेय है। बस ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया। सिद्ध कर दिया। क्योंकि जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय कहलाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय कहलाएगा। ये सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चले, आगे हम अब लोग आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई किसी को दिक्कत? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ को यहाँ एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम सिखाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। जय हिंद दोस्तों।